नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी नीति की बात करेंगे जो आम लोगों के लिए गाड़ी चलाना महंगा बना रही है, लेकिन एक खास परिवार को अरबों का फायदा दे रही है। सोचिए, एक छोटी कंपनी जो कुछ साल पहले सिर्फ 8 करोड़ या 18 करोड़ रुपए की कमाई कर रही थी, वो अचानक इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि आज उसका टर्नओवर 523 करोड़ रुपए हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे तक चलने वाले खेल का नतीजा है। इस तेज बढ़ोतरी का सीधा कनेक्शन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से। वो देश में ईंधन नीति को सख्ती से लागू करवा रहे हैं। आज हमारी गहरी जांच से पता चलेगा गडकरी जी, उनके बेटों की कंपनियों और E20 इथेनॉल ईंधन की पूरी सच्चाई। हम दिखाएंगे कि कैसे ग्रीन एनर्जी के नाम पर ये नीति आम लोगों की परवाह किए बिना एक राजनीतिक बिजनेस गठजोड़ को फायदा पहुंचा रही है। जब आप ये सारे डिटेल्स और आंकड़े समझेंगे तो पता चलेगा कि आपकी गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम होना भी इस पूरे इथेनॉल साम्राज्य का हिस्सा है। सबसे पहले कनेक्शन समझते हैं। पहले भी जांच हो चुकी है कि 2009 से और 10 में गडकरी जी की पत्नी और बेटे पूर्ति ग्रुप की कई सेल कंपनियों में शेयर होल्डर और डायरेक्टर थे। ये पुराना इतिहास आज के बिजनेस को जोड़ता है। अब आज की बात करें, सीएन एग्रो और मानस एग्रो, ये कंपनियां गडकरी जी के बेटों से जुड़ी हैं। E20 नीति का पूरा खेल मजबूरी पट्टी का है। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए देश को हर साल 1700 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की जरूरत है। जब सरकार इतनी बड़ी डिमांड गारंटी देती है तो इथेनॉल बनाना कोई रिस्की बिजनेस नहीं रहता। ये सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा फायदे वाला सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इसी वक्त सीएन एग्रो का उड़ान भरना शुरू होता है। कमाई का धमाका। रिपोर्ट्स कहती है कि जून 2024 में कंपनी की कमाई 18 करोड़ थी, लेकिन जून 2025 तक ये 523 करोड़ हो गई। ग्रोथ की रफ्तार की बात करें, सिर्फ 2 से 3 सालों में 29 से 65 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इतना फायदा देखकर कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच 2184% उछल गई। गडकरी जी के बेटे अपना बिजनेस चलाएं, ये उनका हक है, लेकिन सवाल ये है, इतनी तेज बढ़ोतरी क्यों हुई जब उनके पिता मंत्री के तौर पर उसी नीति को आगे बढ़ा रहे थे जिसने ये फायदा गारंटी दिया। विपक्षी दल इसे हितों का टकराव कहकर लोकपाल जांच की मांग कर रहे हैं। सवाल साफ है, E20 नीति जनता के फायदे के लिए है या गडकरी परिवार के लिए कमाई का जरिया। अब E20 पर सरकार के दावे और सड़क पर हकीकत की तुलना करते हैं। सरकार कहती है इस नीति से 10 साल में 1.6 लाख करोड़ रुपए की क्रूड ऑयल इंपोर्ट बचत होगी। साथ ही इथेनॉल से पेट्रोल की ताकत 91 से 95 हो जाएगी, जिससे इंजन बेहतर चलेगा। इथेनॉल में पेट्रोल जितनी ताकत नहीं होती। TERI के एक्सपर्ट IB राव ने कहा है कि माइलेज में थोड़ी कमी अनिवार्य है। सरकार खुद मानती है नए वाहन में 1 से 2% और पुराने में 6% तक माइलेज कम हो सकता है। नतीजा, ये नुकसान सीधे आपकी जेब पर ज़्यादा ईंधन खर्च, जबकि फायदा इथेनॉल बेचने वालों को होगा। सरकार कहती है E20 में मेटल प्लास्टिक में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पुराने वाहनों में रबर पार्ट्स बदलना पड़ सकता है, जो सस्ता और आसान है। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं E20 से इंजन अनियमित चलता है, स्टार्टिंग में दिक्कत, फिल्टर जाम हो जाता है, इथेनॉल सूखा और जंग लगने वाला होता है। पुराने वाहन की बात करें जो 15 से ज़्यादा के पुराने हैं, 15 साल से जो ज़्यादा पुराने हैं, अप्रैल 2023 से पहले के ज़्यादातर वाहन E20 के लिए फिट नहीं हैं। खर्च की अगर बात करें तो पार्ट्स बदलने पड़ते हैं। मारुति सुजुकी को ग्राहकों को 7,000 रुपये की अपग्रेड किट देनी पड़ी। बीमा की बात करें तो बीमा की चिंता बढ़ जाती है। पहले एक बीमा कंपनी ने कहा कि गलत ईंधन से इंजन खराब होने पर क्लेम नहीं मिलेगा। बाद में पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्लियर किया, लेकिन शुरुआत में डर फैल गया। मंत्री जी ने आलोचना को पेट्रोल लॉबी का नाम दिया और नुकसान साबित करने को कहा, लेकिन सरकार ने आज तक लंबे समय के जंग और पार्ट्स फिटनेस पर पब्लिकली डाटा नहीं दिया है। ये कमी लोगों का भरोसा तोड़ रही है। E20 के 2 और बड़े नुकसान जो देश की सेफ्टी को हिट कर रहे हैं। पानी की बर्बादी, गन्ने से इथेनॉल बनाना बहुत पानी पीता है।
1 लीटर इथेनॉल के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। जब कई राज्य पानी की कमी से जूझ रहे हैं तो 1700 करोड़ लीटर का प्रोग्राम चलना खतरनाक है। खाने की दिक्कत, गन्ना, मक्का, चावल जैसी फसलें ईंधन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ये खाद्य सुरक्षा और जानवरों के चारे के लिए खतरा है। जलवायु बदलाव के समय ये और बुरा है। नीति ईंधन को सब्सिडी दे रही है, लेकिन कीमत जनता को खाने पानी की कमी के रूप में चुकानी पड़ेगी। लोगों का विरोध की बात करें तो 36,000 कार मालिकों के सर्वे में 66% ने E20 का विरोध किया। उन्होंने पुराने वाहनों के लिए E10 का ऑप्शन मांगा, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। एक तरफ मंत्री जी के बेटों की कंपनी नीति की वजह से 523 करोड़ कमा रही है, अरबों का खेल खेल रही है। दूसरी तरफ आम लोग माइलेज कम, इंजन खराब और ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च झेल रहे हैं। E20 नीति आयात बचाने का अच्छा आइडिया है, लेकिन इसे बहुत तेज और बिना क्लैरिटी के लागू किया गया। इससे जो उपभोक्ता हैं उनकी परवाह नहीं की गई। राजनीति से जुड़े बिजनेस को फायदा ज़्यादा मिला। ये नीति की नाकामी है। राजनीतिक फायदे लोगों पर जबरदस्ती और लंबे समय के पर्यावरण रिस्क की मिसाल है। हमारे शो का सार हम डेटा और सबूत से सच्चाई सामने लाते हैं, ताकि आप फैसला कर सकें कि किसे जिम्मेदार ठहराना है। अब आपकी बारी है। अगर ये खेल समझ आया तो वीडियो को इतना शेयर करो कि हर कोने तक पहुंचे। सवाल, क्या बेटों की कंपनी की तेजी सिर्फ संयोग है या ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, जहां आपकी जेब से पैसा निकाल कर किसी और को दिया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसी गहरी जांच के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।